अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाजरीन। आज का मौजू बहुत से लोगों के लिए नया और हैरान कुन होगा, मगर हकायक बहुत भयानक हैं। टिड्डी दल एक खामोश कातिल, एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम की तरह पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान खुराक के एक शदीद बहरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। और शायद आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो कि पाकिस्तान में टिड्डी दल का इस कदर शदीद हमला हो चुका है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही इमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जनवरी 2020 को सूबाई सतह की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। याद रहे कि रियासती सतह की इमरजेंसी इंतहाई इकदाम होता है जो नेशनल लेवल के क्राइसिस ही में उठाया जाता है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान पे ये टिड्डी दल हमला किस कदर भयानक और ख़तरनाक है। मेरे अपने एक इंतहाई करीबी अजीज़ जो फ़ौज में हैं, उन्होंने बताया कि फ़ौज को बड़े पैमाने पर टिड्डी दल हमले से मुकाबले और बचाव के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ किया जा चुका है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान इस आलमी वबा से शदीद मुतासिर होगा। लिहाजा फ़ौज ने अभी से किसानों और रियासत की मदद के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जबकि बहुत से यूनिट फील्ड में काम भी शुरू हो चुके हैं। टिड्डी दल क्या है? ये टिड्डियाँ यानी ग्रास होपर की एक मखसूस किस्म है जो शदीद सब्ज़ा खोर होती है। ये टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं और जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है ये मज़ीद ताकतवर और ख़तरनाक और भयानक होते जाते हैं और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं फसलों और सब्ज दरख्तों और चरागाहों का सफाया करके तबाह बर्बाद करते जाते हैं। टिड्डी दल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और नमी मैसर आ जाए तो इनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आ जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 90 मील से ज्यादा का सफर बआसानी तय कर सकती है और फसलों को चट कर जाती है। ये दानेदार फसलों गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चना, दालों, फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन है जो कि इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला टिड्डी दल लश्कर तकरीबन 35,000 किसानों की खुराक एक दिन में चट कर जाता है। आप इससे इस वबा के भयानकपन का अंदाजा लगा लीजिए। अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ, जो मौजूदा वबा कब और कैसे फूटी। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि खित्ता अरब में रबीउल खाली के इलाके में 2 अदद साइक्लोन आने के बाइस टिड्डी दल को पानी और नमी मुयस्सर आए, जिसके बाइस इसकी अफजाइश में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ और महज चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए। और जैसे ही मौसम गर्मा हुआ उन्होंने यमन और ओमान की जानिब हिजरत कर दी और ईरान के रास्ते पाकिस्तान, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुँचे। ये तो वो सरकारी कहानी है जो सुनाई जा रही है, मगर खुद टिड्डी दल माहिरीन हैरान हैं कि करोड़ों अरबों टिड्डी दल की अफजाइश रबीउल खाली जैसे सहरा में इस कदर तेजी से कैसे हुई, जबकि वहाँ सब्जा भी नहीं है। जब आज़ाद माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि यमन के बॉर्डर के साथ रबीउल खाली के सहरा में इंतहाई दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाके में एक खुफिया अमरीकी फौजी बेस है, जिसमें ड्रोन्स का इलाकाई अड्डा भी है जो यमन में ड्रोन हमलों और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो 2011 में बनाया गया। ये बात भी एक ओपन सीक्रेट है कि छोटे जहाज़ों और ड्रोन्स को मसनूई बारिश बरसाने के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा ये बात बाइदस कयास नहीं कि अमेरिका ने अफ्रीका, ईरान, सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान में ज़रई अजनास को नुकसान पहुँचाने और शदीद ज़रई बहरान पैदा करके खुराक की कमी का शिकार करने की कोशिश की हो। जहाँ से टिड्डी दल वबा फूटी, आज़ाद माहिरीन भी वहाँ से इन लश्करों के निकलने पर हैरान हैं। लिहाजा वहाँ अमरीकी खुफिया फौजी बेस और ड्रोन्स की मौजूदगी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तकवीत देती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि आलमी अशराफिया खुराक की सप्लाई को अपने हाथ में करना चाहती है, ताकि जहाँ एक तरफ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लोगों को खिला सकें, वहीं आलम इंसानी को अपना मोहताज भी बना सकें। चुनाचा ऐसे टिड्डी दल हमलों के बाद बड़े पैमाने पर फसलों और ज़रई ज़मीनों पर ख़तरनाक केमिकल्स का स्प्रे करवाया जाएगा और फिजा से भी जहाज़ों के ज़रिए केमिकल्स स्प्रे किया जाएगा, जो बज़ाहिर तो टिड्डी दल के खात्मे के लिए होगा, मगर इसका अहम मकसद नेचुरल फसलों और बीजों की तबाही और ज़मीनों की ज़रखेज़ी में कमी होगा, जिसके बाद हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया जाएगा, जबकि ज़्यादा अजनास मल्टीनेशनल कंपनियों से ख़रीदी जाने लगेगी। ये वबा अब तक जिन ममालिक को शदीद मुतासिर कर चुकी है, इनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। दीगर ममालिक में सोमालिया, इथोपिया, युगांडा, यमन, सऊदी अरब, ईरान, भारत शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान में इसका हमला सबसे सख्त है
ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو نئی اور عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں۔ اگر بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اس عالمی ٹڈی دل وبا کے باعث عالمی سطح کے خوراک بحران کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں ربی کی فصل کا نقصان 353 ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں 70 سال بعد ٹڈی دل کا یہ بدترین حملہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 70 سال جبکہ پنجاب اور KPK میں نقصانات کا گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔